हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज से हम मैथ की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैं आज के इस मैथ्स की सीरीज़ में आज का टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। ये हमारा आज का टॉपिक है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर ये टॉपिक। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कशन करूँगा जिसके मैं आपको इजी ट्रिक बताऊँगा। लाभ और हानि के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें बेसिकली, यानी कि पहले होता है कॉस्ट प्राइस जिसमें आप सामान को खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस जिसमें आप सामान को जितने प्राइस में आप बेचते हैं, फिर उसका कुछ होता है प्रॉफिट और होता है लॉस। ये चार चीज़ आपको बस जाननी है। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जितने में आप सामान को खरीदते हैं जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस जिसमें आप सामान को बेचते हैं जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, प्रॉफिट जितने में आपको उसका लाभ होता है, और लॉस यानी जितने में आपका नुकसान होता है। ठीक है, और इसी से बनता है हमारा प्रॉफिट परसेंट और इसी से हमारा बनता है लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक है, सबका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे प्रॉफिट का होता है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट का होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंट का हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कृतिका ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। कृतिका ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 7 सही 1/2% लाभ होगा। तो वस्तु का क्या निकालिए, क्रय मूल्य निकालिए। यानी कि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस निकालिए, यानी क्रय मूल्य निकालिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई लॉन्ग मेथड, अगर इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा सॉल्व होगा, लेकिन इसको हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, लेट्स से कि 100 रुपीज है, 100 रुपीज है कॉस्ट प्राइस। अब उसमें 25% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% का लाभ। तो अगर 25% का लाभ होगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 20% अधिक में, अगर वो 20% अधिक में खरीदी होती तथा 10 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 7 से ही 1/2% का क्या होता, 7 से ही 1/2% का क्या होता, लाभ होता। यानी कि यहां से 10 रुपए क्या है, अधिक में वो खरीदी होती। तो ये जो हमारा है, ये हमारा 100, ये हमारा 100 है ना, 100 रुपए यहाँ पर है। तो अगर 20 रुपए अधिक में खरीद, यानी कि ये जो हमारा 20% अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा 20% अधिक होता है। यहाँ से 20% अधिक में क्या होती, खरीदी होती। यानी कि ये कितने रुपए में खरीदी होती, 120 रुपए में खरीदी होती। तो इस 120 रुपए में उसे कितने परसेंट का लाभ होता, उसे लाभ होता 7 से ही 1/2% का लाभ होता। तो अगर 120 रुपए में खरीदी होती तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता, 7 से ही 1/2% का लाभ होता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस 120 का 7 से ही 1/2 कितना होगा, तो 120 गुणे 7 से ही 1/2 यानी कि 15/2 इंटू 1/100। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 6 0, ये 0 से ये कट गया, फिर हमारा ये हो जाएगा 15 6 90, और ये 0 से 0 कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 9। यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा,
129। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का। कितना? 4 का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को इस 4 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, यानी 5.2 आ जाएगा। अब क्योंकि हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 100 है। तो हम क्या करेंगे, 100 को इस 5.2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 10 0, और ये आ जाएगा 250 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हमारा है वो कितना है? 250 रुपीज। यही हमारा आंसर है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो हमसे क्या पूछा था? कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा था, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 250 रुपीज। इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा है कि क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। 20% क्या करता है? कम वजन का प्रयोग करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? उसका कुल प्रतिशत लाभ, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर उसके पास 100, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100। तो अगर वो 5% अधिक में बेचता है, 5% क्या हो? अधिक में बेचता है। अगर मान लीजिए 100 कॉस्ट प्राइस है, 5% अधिक में बेचेगा तो वो कॉस्ट कितने में बेचेगा? 105 रुपये में बेचेगा। लेकिन वो जो वजन तौल रहा है, क्योंकि वो जो दुकानदार है वो बेईमान है, जिसकी वजह से वो वजन को कम तौल रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है, वजन भी कम तौल रहा है। तो वो कितना परसेंट कम तौलता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो 20% कम वजन, हमने तो 100 मंगाया है तो 20% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। कितना? 80। अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80, क्योंकि 20% कम, यानी कि 80 उसका यूनिट हो गया। अब 80 से 105 के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है? यानी 105 में अगर हम 80 से घटा दें तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। अब इनके जो बीच में डिफरेंस है ये तो निकल गया हमको। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 है। अब प्रॉफिट परसेंट हम निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा क्या है? डिफरेंस कितना है? वही हमारा प्रॉफिट है 25, और हमारा कॉस्ट प्राइस जो 80 है, और इसको परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो 0 से 0 कट, और ये हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे हो गया। 25 5 जा 125 एंड दिस इज 4। एंड अब इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 125, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एंड देन कट, और ये 5, 4 1 जा 4, 1 पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8। या इसको हम इसको मिक्स में ही चेंज कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 31 4 1/4, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। 31 होल 1/4%, 31 होल 1/4% कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। आशा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, अब मान लीजिए क्रय मूल्य यानी सीपी हमारा हो गया, और एक है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। एक हमारा हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया हमारा मार्क प्राइस। अब यह मार्क प्राइस यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है। मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए है, तो उसका 64% कितना होगा? 64 रुपए होगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा? 64
4 है और जो मार्क प्राइस है वो है हमारा 100 रुपीज़। अब इस पर इसी मार्क प्राइस पे कितने परसेंट का छूट मिल रहा है? 12% का छूट दिया जा रहा है। तो जब 12% का छूट देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? ये 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा ये हमारा। तो अब यहाँ पर ये जो प्राइस है वो बेच रहा है जो 88 में। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये बताइए हमको कि यहाँ पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, लेकिन कितना लाभ हो रहा है? खरीद रहे हैं 64 रुपये में, बेच रहे हैं 84 रुपीज़ में। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे मार्क प्राइस यानी कि जो मिलते हैं बेच रहे हैं सेलिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी, इसको हम लगा सकते हैं। इस एसपी कितना? 88 माइनस 64। अब ये हमारा कितना? 844 हो जाएगा, 862 हो जाएगा, यानी ये 24 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या हमने फॉर्मूला बताया था? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है हमारा 24, कॉस्ट प्राइस हमारा ये 64 है, एंड देन इसको 100। अब इसको हम लोग क्या काटेंगे तो हमारा आंसर इसमें से दिया हुआ है कितना? इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5% हो जाएगा। समय बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 37.5। तो आशा है कि आपको समझ में आओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले देखिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस और यहाँ प्रॉफिट, ये 3 चीज हम यहाँ पर ले रहे हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। मान लीजिए कि अगर कॉस्ट प्राइस x है, सेलिंग प्राइस y है, तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा? प्रॉफिट होगा y माइनस x। यही ना होगा हमारा? ये होगा कि नहीं होगा? अगर हमारा कॉस्ट प्राइस x है, सेलिंग प्राइस y है, तो प्रॉफिट कितना होगा? y माइनस x होगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यानी कि ये x का x ही रहे, लेकिन विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। तो अगर हम इसको दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारा है प्रॉफिट, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 3 गुना। ये जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कितना होगा? 2y माइनस एक्स होगा। यानी कि ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस एक्स। तब इसको हम सॉल्व करेंगे 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 3x। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा तो ये y हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये हमारा 2x हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू 2x। अब हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर? हमको क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि तब लाभ प्रतिशत क्या होगा? तब लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट तो हमको पता ही है, प्रॉफिट कितना है? y माइनस एक्स है ना। और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस तो x माने है, ठीक है, और इंटू 100, ये तो हमको पता ही, ये तो हमको पता ही है। y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये तो हमको पता ही है। लेकिन अब यहाँ पर इस इक्वेशन से हमने निकाला y इक्वल्स टू 2x, तो हम इस y की जगह पे 2x लिख सकते हैं। तो 2x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 100 बोल सकते हैं कि नहीं? तो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? x अपॉन एक्स, ये इंटू 100, सॉरी ये इंटू 100, परसेंटेज वाला देखिए कट गया तो कितना आ जाएगा? 100, और ये किस में आ जाएगा? परसेंट। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है 100%। सही जवाब क्या है हमारा? 100%। आशा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 100 संतरे 400 में खरीदे गए। 100 संतरे कितने में खरीदे गए? 400 में खरीदे गए और ₹60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि यहाँ पर कह रहा है कि 100 संतरे 400 में खरीदे गए। कितने में खरीदे गए? 100 संतरे कितने में खरीदे गए?
400 रुपये में खरीदे गए। तो यानी कि एक संतरा कितने में खरीदा गया, एक संतरा खरीदा गया 4 रुपये में। एक संतरा कितने में खरीदा गया, 4 रुपये में। एक संतरा कितने में खरीदा गया, 4 रुपये में। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो एक संतरे का कितना हो गया, 4 रुपये। अब बोल रहा है यहाँ पर कि एक दर्जन 60 रुपये में बेचा गया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 12 यूनिट का कितना है, 60 है। तो एक यूनिट का कितना होगा, 5। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमारा, वो है हमारा 5 रुपये। वो कितना है, 5 रुपये। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वो कितना हो रहा है हमारा, 5 - 4 इक्वल्स टू 1, यानी 1% का हो रहा है। एक रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बस हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला है हमारा। प्रॉफिट हमारा कितना है 1, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 4 है। अब इंटू 100 इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, हमारा आ जाएगा 25%। तो ऐसे कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। यानी कि अंकित मूल्य कितना है, मार्क प्राइस कितना है, 500 रुपये। मार्क प्राइस कितना है, 500 रुपये। दुकानदार 5 रुपये की क्या, 5% की क्या देता है, छूट देता है। 5% की छूट देता है, यानी कि 500 का 5%, यानी कि 25 रुपये की वो छूट देता है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना है, वो हमारा कितना है 475 रुपये। कितना है, 475 रुपये। 475 रुपये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5% की छूट देता है, 400, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है। यानी 475 में वो बेच रहा है, फिर भी वो 25% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। 25% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो ऐसे में इसको क्या करेंगे, जो 25% है, अब हमको क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया, लेकिन हमको पता क्या करना है, हमको कॉस्ट प्राइस। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो परसेंटेज वाले हैं उनको देखते हैं। तो परसेंट को हम तोड़ेंगे, 25, ये इतना प्रॉफिट हो रहा है इसको, तो 25/100 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 25/100। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और नीचे वाले में से जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है इसमें जोड़ देते हैं। तो यानी कि 4 + 1 ये क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस। अगर 5 सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है, 475 के बराबर है। अगर 5 सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 475 के, तो एक किसके बराबर में होगा, एक किसके बराबर में होगा, 5 9 45 और 2 5 और 25, यानी कि एक जो है हमारा 95 के बराबर होगा। एक हमारा 95 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 4 है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है। तो 4 किसके बराबर होगा, तो 95 × 4 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 और 20, 2 9 4 36 36 37 38। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 380, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 380। अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। 380 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि 8 पेन का कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, x/8 हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 8 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू x, और हम बोल सकते हैं 6 विक्रय मूल्य यानी SP, 6 SP, ये भी x के दोनों सेम है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू x/8 और सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू x/6, ये हम बोल सकते हैं। अब हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे तो बोल ही रहा है हमको कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP - CP होता है। SP - CP होता है। तो SP कितना है, x/6 और माइनस हमारा x/8, दोनों का हम लोग LCM ले लेते हैं, 48 एंड
कितना हो जाएगा 8, तो ये हमारा x और ये हमारा 6x हो जाएगा, ये हमारा 2x अपॉन 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 24, x अपॉन 24, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू कितना है x अपॉन 24, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर p अपॉन, हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस 200 होता है, तो प्रॉफिट हमारा कितना निकला है, प्रॉफिट निकला है x अपॉन 24, x अपॉन 24, प्रॉफिट हमारा कितना निकला है x अपॉन 24, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिख रहा है हमको, कॉस्ट प्राइस कितना है x अपॉन 8 है, तो x अपॉन 8 इंटू 100। अब हम लोग देख रहे हैं कि x एक्स से हम इसको काट सकते हैं और इस 8 को ऊपर भेज देंगे, तो 8 अपॉन 24 इंटू 100 हो जाएगा, 8 या 24। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 33 1/3% हमारा ये आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। 33 होल 1/3% यहाँ पर इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्या निकालिए, किराया मूल्य निकालिए। यानी कि बहुत सिंपल है, मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन को लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस हमको पूछ रहा है, हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ यहाँ पर है कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है कि 390 रुपये में बेचने पर उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन में बताया है कि आप सिर्फ परसेंटेज वाले क्वेश्चन को देखिए, यानी 20% दे रखा है तो 20% को हम परसेंट को 1/100 बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 20/100। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो हमने बोला जो नीचे वाला है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर वाले में से जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमें सेलिंग प्राइस होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हमको सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी दे रखा है 390, सेलिंग प्राइस हमारा क्या दे रखा है 390, तो 6 = 390 हो जाएगा कि नहीं। अगर 6 बराबर है 390 के तो 1 किसके बराबर होगा 390/6 के बराबर होगा, 390/6 के बराबर होगा। इसको सॉल्व काटेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 3 × 9 0, तो अब ये हमारा हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, तो 65 हमारा ये हो जाएगा एक का। लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, तो हमारा 5 का कितना हो जाएगा 65 × 5 हो जाएगा, 5 × 25 2 6 × 30 32, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 325, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 325। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आपको कोई भी परसेंट दिखे तो उसको हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है उसमें हमको डिनोमिनेटर में एक जितना भी नंबर होगा डिनोमिनेटर वो जोड़ देते हैं, वो हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब सेलिंग प्राइस को हम इसके बराबर देते हैं क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस हमारा मेंशन है। जब इसको सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, जिससे हम जो कि हमें पूछा हुआ है कि किराया मूल्य निकालिए। तो इस तरह से हमने हर तरह के क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट लॉस में आते हैं उसके मैंने आपको ट्रिक बताया कि आशा है कि आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। लेकिन इससे भी अगर कोई भी आपको सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको दोस्तों वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।